बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप सबको दिल की गहराइयों से नया साल 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए खुशियों वाला साल हो और इस साल के अंदर मैं और आप, हम सब जो है वो दुनिया और आखिरत की हमें कामयाबियाँ नसीब हों और दुनिया और आखिरत की परेशानियों से हम सब महफूज हो जाएँ। और पिछले 2022 में जो गलतियाँ की गई, उस गलतियों को जो है हम ख़त्म करके एक नए अज़्म के साथ इस साल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरक्की करने वाले बन जाएँ और आगे बढ़ जाएँ, हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, मुश्किलात से हम निकल आएँ। तो इस साल के अंदर मैंने और आपने क्या करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं कि अगर हम उन पॉइंट्स पे अमल करें तो हम इस साल को बड़ा ही ज़बरदस्त बना सकते हैं, बड़ा ही बाबरकत बना सकते हैं और इस साल के अंदर हम बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं। उस पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, क्योंकि याद रखें जो रब है वो सब है और जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। तो याद रखें कि अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। आपने अगर 2022 में नमाज़ों में सुस्ती थी तो नमाज जो है वो उसमें पाबंदी करें। रोज़ा जो है वो बाकायदगी के साथ अपने रमज़ान के रोज़े रखें, उसके अलावा भी नफली रोज़े रखें। ज़कात जो है बाकायदगी के साथ अपने माल की जो है ज़रूर दें। अगर तौफ़ीक है तो हज ज़रूर करें और इसके साथ साथ रोज़ाना के मामलात में दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसकी तस्बीहात की जो है वो कसरत करें। यानी हमारा जो ज़िक्र है वो ज़रूर हो, रोज़ाना की बेस पे हम अल्लाह का ज़िक्र जो है वो ज़रूर करें। दूसरा काम जो मैंने और आपने इस साल के अंदर करना है वो याद रखें कि रोज़ का एक काम, कम से कम एक काम ऐसा ज़रूर करें, डेली बेस पे आप अपना मुहासबा करें कि हमने कोई ऐसा काम डेली बेस पे किया हो कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। चाहे वो छोटा काम हो या चाहे बड़ा काम हो, हमें सारे काम ही अल्लाह की रज़ा के लिए करने चाहिए। लेकिन डेली आप अपनी रूटीन एक ऐसी बनाएं कि जिसमें हम ये देखें कि हमने आज कौन सा एक अच्छा काम किया है जो अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसमें कोई हमारा ज़ाती मुफाद नहीं था। फ़र्ज़ करें किसी को चाय पिला दी, किसी को खाना खिला दिया, किसी के इयादत के लिए चले गए, किसी की बीमार पुरसी के लिए चले गए किसी को की ताज़ियत के लिए चले गए, जनाजे में शामिल हो गए, किसी को रास्ता दिखा दिया, किसी के साथ हेल्प कर दी, किसी के घर में जो है वो जितना हस्बे तौफीक राशन है वो डलवा दिया। यानी डेली बेस पे जो आप कर सकते हैं ये जो है अपना एक आदत बना लें। तीसरा काम जो मैंने और आपने करना है वो ये है कि इस साल के अंदर अपनी आमदनी के ज़राए जो है वो बढ़ाएं। कम से कम 3 ज़राए आमदनी के ज़रूर होने चाहिए, एक पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पे जब इन्हिसार होता है तो उसमें कई दफ़ा काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आमदनी के जो ज़राए हैं उनको ज़रूर बढ़ाएं, उसमें कम से कम 2 आमदनी के ज़राए जो है वो ज़रूर रखें। यानी आपकी आमदनी सोर्स ऑफ इनकम एक जगह से नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 2 जगह हों और अगर 3 हों तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और इसके लिए खूब मेहनत करें, कोशिश करें, एफ़र्ट्स करें और अपने हाथ पे हाथ रख कर ना बैठें, बल्कि कोशिश पे जो है अपनी सलाहियतें लगाएं नई स्किल सीखें, नए काम सीखें। चौथा काम जो मैंने और आपने करना है वो ये है कि रोज़ाना के 5 मिनट, जिसको मैं आंसुओं का सैलाब कहता हूँ, रो रो कर अल्लाह से मांगें। और मांगना कैसे है? अल्लाह के सामने ऐसे मांगना है जैसे बच्चा अपनी माँ से जो है वो मांगता है। अब माँ जो है 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर माँ को कहते हैं मम्मी मुझे 10 रुपये चाहिए। माँ जो है वो पहले कहती है नहीं है बेटा जाओ मैं नहीं देती, फिर वो बच्चा रोता है, पीटता है, अपने फ़र्श पे, घर के फ़र्श पे लेट जाता है और उसके जहन में होता है कि मैंने ये 10 रुपये लेकर ही छोड़ना है। और वो करते कराते आखिर माँ से जो है चांटे भी खाता है और इसके बावजूद भी जो है वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ता और माँ आखिर तंग आकर उसको वो पैसे दे देती है। तो हम अल्लाह के जो है दर पे बैठ जाएं, उससे डेली की बेस पे 5 मिनट जो है मिनिमम, कम से कम अल्लाह ताला से रो रो कर मांगें, अलग मांगें, तनाई में मांगें, उससे मांगें कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझ पर जो है वो आजमाइशें ख़त्म कर दे और आसानियों की भरमार कर दे। तो वो ज़ात है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो रब्बे करीम है, गफूर रहीम है, वो हमारी पुकार ज़रूर सुनेगा। तो अल्लाह से रोज़ाना के लिए 5 मिनट 24 घंटों में से ज़रूर निकालें, जिसमें आप बिल्कुल तन्हाई में, ये आम बाकी दुआओं से अलग से है, इसको मैं आंसुओं का सैलाब कहता हूँ, इसमें अब तन्हाई में अल्लाह से ज़रूर मांगें। इससे आप देखेंगे ज़िंदगी में मिरेकल्स देखेंगे कि बहुत बड़ा जो है वो इससे फ़ायदा होगा। 5वां काम जो मैंने और आपने करना है वो अपने दिल से हसद, कीना, बुग़्ज़ को निकालना है। ये हसद, कीना, बुग़्ज़ ये एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं
और इस तरह टाइफाइड से ज़्यादा ये ख़तरनाक बीमारियां हैं जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, इसको ख़त्म कर दें। दूसरों को माफ़ कर दें। कोई आपके साथ ज़्यादती करे उसको माफ़ कर दें, आप किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ये 5वां काम है। इससे आपका दिल रोशन होगा, दिल चमकदार होगा और आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। छठा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि टाइम को ज़ाया ना करें। टाइम की मिसाल एक बर्फ़ की तरह है। अब बर्फ़ का काम है पिघलना। अक्लमंद जो होता है वो बर्फ़ से या पानी बना लेता है या उससे शरबत बना लेता है या उसको इस्तेमाल में ले आता है। और जो बेवकूफ़ होता है वो बेशक कहता रहे बार बार कि बर्फ़ नहीं पिघलना, नहीं पिघलना, ए बर्फ़ तुम्हें खुदा का वास्ता है नहीं पिघलना। बर्फ़ का काम है फिर भी पिघलना, तो बर्फ़ पिघलती रहेगी। ऐसे ही ये टाइम है, ये चलता रहेगा, ज़िंदगी गुजरती रहेगी। तो इसको जो है वो ज़ाया मत करें। ज़िंदगी से जो है वो सबक सीखें। ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीखने की कोशिश करें। 7वां काम जो है वो याद रखें, उम्मीद से किसी से उम्मीद न लगाएं। इस साल के अंदर कभी किसी से उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि उम्मीद का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में होता है। उम्मीद का प्याला ठोकरों की ज़द में होता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जब इंसान किसी से उम्मीद लगाता है और वो काम नहीं होता, फिर उसके दिल को तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता। लिहाजा किसी से उम्मीद ना लगाएं। अल्लाह की ज़ात से एक उम्मीद रखें, उससे मांगें, बार बार मांगें, रो के मांगें, 10 बार मांगें, 1000 बार मांगें, करोड़ बार मांगें, लेकिन किसी से उम्मीद ना लगाएं। ये हमने लाजमी जो है ये 7वां काम है। 8वां काम जो है वो याद रखें कि अपनी ज़िंदगी में कामों में टाइम टेबल का ज़रूर ख्याल रखें कि यानी अपना एक टाइम टेबल बनाएं। ऐसे नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, नहीं। आपकी लाइफ जो है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसमें टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़रूर गुजारें, क्योंकि जब टाइम टेबल के बगैर ज़िंदगी गुजरेगी तो वो बिल्कुल एक नाकाम ज़िंदगी जो है वो गुजरेगी। वो कभी भी ज़िंदगी जो है वो सही ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। 9वां काम जो हमने करना है वो ये है कि किसी चीज़ के जाने पर अफसोस ना करें और किसी चीज़ के आने पर तकब्बर का मुज़ाहरा ना करें, क्योंकि चीज़ें आती भी अल्लाह की तरफ से हैं, जाती भी अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ही जो है ले लेता है। तो अल्लाह जब किसी चीज़ को वापस ले ले तो उस पर कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। और याद रखें जो 10वां काम है वो ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें। अपनी ज़िंदगी के अंदर नई स्किल्स का इजाफ़ा करें, नई चीज़ों को ऐड करें और कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। यानी आप जिस स्टेज पर भी हैं, तालीम में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपने किरदार में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपनी जो है गुफ्तार में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपने रहन सहन के तरीके में बेहतरी लेकर आएँ। इसी तरह जो आपसे हो सकता है उसको जो है वो लाजमी अपने आप को जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएँ। कभी भी याद रखें, कभी भी इम्प्रूवमेंट जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। 11वां काम जो है वो याद रखें, अल्लाह से तिजारत करें, ज़कात के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए, लोगों की मदद के ज़रिए। जब इंसान अल्लाह से तिजारत करता है, बिज़नेस करता है, तो अल्लाह के साथ किया हुआ बिज़नेस कभी भी नुकसानदेह नहीं होता। ये 11वां काम है। 12वां काम ये करें कि दूसरों से कभी भी इम्प्रेस ना हों। यानी हम दूसरों को देख कर अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। क्या पता हम जिस दूसरे बंदे से इम्प्रेस हो रहे हों वो हमारे से इम्प्रेस हो रहा हो। क्या पता अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें दी हों दूसरा बंदा उसके लिए ख्वाहिश करता हो और हम जो है उसके ऊपर परेशान होते हों। तो याद रखें कि दूसरों से जो है वो कभी भी इम्प्रेस ना हो। अल्लाह ने जो आपको दिया है वो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सेहत दी है, बहुत बड़ी नेमत है। हज़ारों लोग अस्पतालों में ऐसे पड़े हुए होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, लेकिन जो है वो सेहत की नेमत से महरूम होते हैं। अगर आपको अल्लाह पाक ने सेहत दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। आप रोज़ाना रात को अच्छी नींद सोते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़ारों लोग ऐसे हैं, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो नींद की दवाइयाँ, गोलियाँ खाकर सोते हैं और फिर भी नींद नहीं आती। अगर आप जो है वो 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों से बेहतर हैं कि जो 3 टाइम खाना नहीं खा सकते। अगर आपको अल्लाह ताला ने जो है वो कोई सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर दिया है, तो दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो दुनिया में बेताशा लोग हैं जो शादी के लिए तरसते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे को जो है वो तरसते हैं। इसी तरह आप अगर देखें, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, किसी से इम्प्रेस ना हो। आप ख़ुद जो है वो ट्रेंड सेटर बने, ट्रेंड को फॉलो ना करें बल्कि ख़ुद ऐसा ट्रेंड बनाएं कि जो लोग उसको जो है वो फॉलो करें। 13वां काम जो मैंने और आपने इस साल में 2023 में अपनी ज़िंदगी में लाना है वो छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। 1 महीने का टारगेट, 5 दिन का टारगेट, 10 दिन का टारगेट।
ये टारगेट्स जो है वो आपको आगे लेके जाएंगे और इन छोटे छोटे टारगेट्स की वजह से ही हम जो है वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंसान को जो है याद रखें, ज़िंदगी में जब भी कामयाबी मिलती है तो वो खुश होता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स जब हम रखेंगे उससे जो कामयाबी मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आएगी। वो तब्दीली हमें जो है ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी। तो छोटे छोटे टारगेट्स रख के अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, शानदार बनाएं, मज़ेदार बनाएं, जानदार बनाएं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो बड़ी पुरसकून जो है वो ज़िंदगी गुजरेगी। चौथवा काम हमने ये करना है, जो सबसे बड़ी बात है, कि हम लोगों से मोहब्बत करें। क्योंकि अल्लाह ताला को बंदा पसंद है कि जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। अल्लाह ताला की मखलूक से जब हम प्यार करेंगे तो याद रखें, दिल को साफ़ रखें, तनकीद ना करें, किसी को जो है वो बुरा ना कहें, अपने आप को दूसरों से कम तर समझें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें। अगर हम इन 14 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी मज़ेदार होगी, शानदार होगी और आखिरत भी जो है दुनिया कामयाब होगी और आखिरत शानदार होगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम इन 14 पॉइंट्स के मुताबिक अपना ये साल मैनेज कर लें 2023 को, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी का साल होगा, तरक्की का साल होगा, आसाइशों का साल होगा, आसानियों का साल होगा, खुशहाली का साल होगा, बरकतों का साल होगा, रहमतों का साल होगा और हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल पे आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सब को खुश रखे। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, मुझ पर, हम सब पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।